ओम शांति। 5 अप्रैल 70 की अव्यक्त मुरली। सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट बिंदी बनो। आज बाप दादा ने हम बच्चों को बिंदु रूप स्थिति को अनुभव में लाने के लिए कुछ एक धारणाएं बहुत गहराई से पक्की कराई है। तो बाबा ने आते ही बच्चों को कहा, सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो। इतनी सभी पॉइंट्स सुनी है, उन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या है जो बनना है। सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप, पॉइंट अर्थात बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी बिंदी में आ जाता है तो पॉइंट रूप भी बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय का मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चलना चाहिए? अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। जिसको समेटना आता है उनको सामना करना भी आ जाता है, अर्थात समाना आ जाता है। बीच में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत गहरा अभ्यास पक्का कराया कि बच्चे पॉइंट रूप में समाना है, विस्तार को समाना है। तो ये स्थिति और ये शक्ति कहाँ तक आई है? उसको ही बाबा ने कहा बीज स्वरूप स्थिति, अर्थात विस्तार को समाना। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का पुरुषार्थ करते हैं। साइंस वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हो। पहले साइलेंस की शक्ति से ना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना भी सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा यही बाप समान स्थिति है। आवाज से परे जाना, विस्तार को समेट लेना, और यही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति भी है। फिर बाबा ने कहा इस ग्रुप को बाप दादा क्या नाम दे रहे हैं? होवनहार, उम्मीदवार ग्रुप। बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की भुजाएं हैं। तो अपने आप से पूछो, हम भुजाएं अलंकारधारी बनी है? अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती है। शक्तियों की भुजाएं कभी खाली नहीं दिखाते हैं। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। यहाँ बाबा हमें दूसरा होमवर्क देते हैं। बच्चे अपने चारों ही जो अलंकार दिखाते हैं ना, ये सभी अलंकारों को सदा ही स्वयं में धारण करके रखना है। फिर बाबा ने कहा शक्तिपन का पहला गुण है निर्भयता। दूसरा, विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। एक
एकता और एक रस अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाए, ये इस भट्ठी में सिखाना है। हाँ? कम समय, कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो। तो बाप दादा ये भी पक्का कराते हैं, सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम, ऐसा नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। हाँ, तो ऐसी स्पीड बाबा ने कहा होनी चाहिए। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। अब एसेंस में रहना है। बाबा पक्का कराते हैं, अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। तो अब आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन भी हो और प्रकाशमय भी हो। तो बाबा प्रैक्टिस दे रहे बच्चे, ऐसे प्रकाश में जो आगे भी कहा ना, बिंदु रूप स्थिति, और साथ में हल्कापन भी रहना है, तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। फिर बाप दादा के सामने जो टीचर्स बहने थी, तो बाबा सभी को पर्सनल वरदान दे रहे हैं। सभी ने टीका क्यों लगाया है? बिंदी स्वरूप यह एक तिलक है जो सदैव लगा ही रहे, और दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक है। समेटना और समाना यह तो जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर दिखाते हैं, समा कर दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज छोटी बना देते। तो प्रैक्टिस करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ही यह अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो, तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चों को भी ऐसे बनना है। शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। ये समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। फिर से बाबा ने पाठ पक्का कराया, कैसे बिंदी स्वरूप होकर अलंकारी बनना है, फिर कैसे आवाज से परे फिर आवाज में आना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे समेटने की प्रैक्टिस करो, अभी अभी विस्तार, अभी अभी समेट लो। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है ना, तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे और प्यारे होते, उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उनका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। यहाँ बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि कोई आत्मा के स्वभाव संस्कार से न्यारे नहीं बनते, तो प्यारे भी नहीं बन सकते। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। जैसे बाप सभी को प्यारा है ना, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। और उसके लिए पुरुषार्थ चलन में न्यारापन।
तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परी होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वह आकर्षित नहीं होते हैं। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त भी बन जाते हैं। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। तो बाबा की लहर वही मूल पुरुषार्थ के लिए है कि बच्चे आवाज से परे न्यारे जितने बनेंगे, बुद्धि जैसे न्यारी बन जाएगी, आकारी मूर्त बनेंगे, उतना आकर्षण मूर्त बनेंगे। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण से परे हो जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सबको आकारी देखना। जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे बल मिलता जाएगा। तो यहाँ बाबा ने ये पाठ पक्का कराया। फिर दूसरी धारणा, बाबा के कर्तव्य में सहयोगी जो बनते हैं ना, उतना ही स्नेह मिलता है। जितना निर्माण उतना स्वमान, उतना बाप दादा के समान बनेंगे। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अब बाबा दूसरी धारणा पक्की कराते। अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होंगे। स्वयं के भान से भी अर्पण। अभी तो शक्ति स्वरूप बनना है। शक्तियों में भी विशेष शक्ति है सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम है उसमें संपूर्णता भी कम है। हाँ, यहाँ देखो बाबा ने पक्का कराया, सहन शक्ति कम तो संपूर्णता भी कम। इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। जो स्वयं संतुष्ट रहता है वही दूसरों को संतुष्ट रखता है। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो अब ये भी अभ्यास करना है, स्वयं को शक्ति स्वरूप समझना है। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। देखो बाबा महिमा करते हैं। क्यों? बाप से बड़े जादूगर इसलिए है जो बाप को जो बनाने चाहे वह बना सकते हो। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते वह कौन? आप बच्चे। तो अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते तो ये जादूगरी कहेंगे ना। तो देखो बाबा ने हम बच्चों की भी जादूगरी और शक्तियों का एहसास करा रहे बाबा। जितना जो खुद याद मूर्त रहता है उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। हाँ, समय का इंतजार नहीं करना है। अब तो एवर रेडी। संस्कारों में समीप करने में भी, संस्कारों को एक दूसरे से समीप करने में भी एवर रेडी। मन, वाणी, कर्म। बाबा पक्का कराते हैं, मन, वाणी और कर्म में सरलता और सहनशीलता का गुण आवश्यक है। अगर सरलता नहीं है तो सहन शक्ति भी नहीं। सरलता के साथ सहन शक्ति है तो शक्ति
शक्ति स्वरूप कहा जाता है। तो चेक करना है, मधुरता भी चाहिए, शक्तिपन भी चाहिए। जितना ज्वाला उतनी शीतलता। जैसे देवियों को दिखाते हैं ना, सूरत शीतलता की है। ये अंतिम स्वरूप की स्थिति है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे इसके लिए बुद्धि को बिंदु में एकाग्र करना है। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है ना, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे, उतना समय बातों से भी न्यारे रहेंगे। तो आज बाबा हमें न्यारेपन की स्थिति का महत्व बताते हैं कि बच्चे न्यारा तब रह सकेंगे जब आकारी स्वरूप की, बिंदु स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे। और जितना न्यारा उतना ही सहज रीति से दूसरों को भी न्यारेपन की अनुभूति करा सकेंगे। शरीर के भान में आना और निकलना, यह ऐसे महसूस होगा, अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया है, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ इसी बात का करना है। ये पुरुषार्थ करेंगे ना, तब मुख्य रत्नों में आएंगे। तो आज बाबा ने पुरुषार्थ का महत्व बताया। बच्चे जितना जितना आप देह से न्यारे बन जाएंगे और आगे बाबा ने कहा विस्तार को समेटते जाएंगे, उतना ही समीप आएंगे। तो बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना भी उतना ही सहज होना चाहिए। तो आज से हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। स्वयं को भी बिंदी समझना, सरल रहना, बातों को भी बिंदी लगाना और विस्तार को समेट लेना। फिर बाबा ने कहा जितना आप विदेही बनेंगे ना, उतना बाप के स्नेही बनते जाएंगे। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, ये बाबा पक्का कराते हैं। क्योंकि बाप विदेही है ना, तो ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही बन जाते हैं। यही नोट करना है, कितना विदेही रहते हैं। दो बातें बाबा ने पक्की कराई, विदेही रहते उतना स्नेही बनते। आगे बाबा ने कहा जितना न्यारापन, देह से सभी से सबके प्यारे बनते जाएंगे। फिर बाबा ने पक्का कराया कि कोई भी बात असंभव नहीं होती है, मुश्किल नहीं समझना है। मास्टर सर्वशक्तिवान होना। और साथ में बाबा ने कहा स्वयं को अकेला कभी नहीं समझना है। अगर शिव बाबा साथ है तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव होगा। तो ये अभ्यास जरूर करना है। साथ रहते भी अकेला समझे और अकेले होते साथ में रहना। संगठन में न्यारा और प्यारा, बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ, ये प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे जितना बिंदु स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे तो मस्तक मणि बनते जाएंगे। ये अभ्यास करते रहना है। सदा अपनी स्थिति में रहते तो उनका पूजन भी सदा होता है। एक रस रहने वालों का पूजन एक रस होता है। तो अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थी जितने होंगे उतनी पूजा भी होगी। अपनी संपूर्ण स्थिति में सर्व शक्तियां भी संपन्न रूप में होगी। तो अब ये शक्तियों को धारण करना है। कितनी शक्तियां हैं? स्नेह की शक्ति एक, संबंध की भी शक्ति है, सहयोग शक्ति और सहन शक्ति, चार मुख्य है।
तो जो बच्चे हिम्मत रखते उसको बाप की पूरी मदद मिलती है। तो हिम्मतवान बनना है, तभी सफलता का सितारा बन सकेंगे। तो इस प्रकार आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य अभ्यास गहराई से पक्के कराए। फिर से एक बार उन अभ्यासों का अनुभव करें और पक्का करें। आज बाबा ने जो कहा, बिंदी बनकर सेकंड में बातों को बिंदी लगाना है। तो महसूस करें, मैं चमकती बिंदी आत्मा, देह के भान से न्यारी और शरीरी सारे विस्तार को समेट ले और स्वयं को आकारी स्वरूप में अनुभव करे। जितना विस्तार को समेटते जाएंगे, उतना ही बाप समान बनते जाएंगे, विश्व के प्यारे बनेंगे। इसके लिए देह से न्यारा बनने की धून लगा ले। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा ये नशे में रहे तो सर्व शक्तियां स्वतः ही आती जाएगी। सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।